जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को ओम काली ओम काली ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किले बुद्धि विनाश ह्रीम ओम स्वाहा। तो आप सभी को जय श्री राम। अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, माँ भगवती के चरणों में शत शत नमन करते हुए, आज बहुत ही सुंदर विषय है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जो है, पहली बात तो इसको भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस भी माना जाता है क्या? भगवान परशुराम जी इसी दिन प्रकट हुए थे, प्रकट दिवस माना जाता है उनका। और भगवान परशुराम एक बहुत ही बड़े पक्के, अपने माता पिता के वचन के बहुत वचनबद्ध और आज्ञाकारी पुत्र माने जाते हैं, जो माँ रेणुका जी के पुत्र हुए। और भगवान परशुराम का जो स्थान है रेणुका जी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ, वहीं पर हम पैदा हुए और वहीं पर मेरे पिताश्री ने जो है 40-45 वर्षों तक एक ही स्थान में काम किया। वो फॉरेस्ट में थे और उन्होंने वहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन देखिए, अंचल, इसीलिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ का लिखा होता है, कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं देता। ये सब भगवान ने फिक्स किए होते हैं। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इतना पढ़ लिख के इतना बड़ा काम करने के बाद हम ऐसे साधु बन के इस तरह से ऐसे एक जगह आके बैठ जाएंगे कि सारा कुछ इतना प्रेम इनसे हो जाएगा भगवती से कि ये सब कुछ ही छोड़ के इनके पीछे हो जाएंगे कि भगवती बस मैं तेरी और तू मेरा। देखिए, असली प्रेम तो यही है। हम जिंदगी में कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हमको लगता है कि हमारे बच्चे, और फिर लगता है पहले मेरे पति, फिर पति के बाद सारे रिश्ते। आप जानते ही हैं कि कितनों के घर बस रहे हैं या कितनों का क्या होता है, पर फिर भी संसार है, बसाना भी पड़ता है। बहुत ज़रूरी है शादी विवाह करना, बहुत ज़रूरी है बच्चे, ये सब भी भगवान ने एक जो गृहस्थ जीवन बनाया है, इसमें भी जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने सारे काम निपटाने के बाद भगवान की तरफ बढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गृहस्थ जीवन में गए, बच्चे हो गए, हमने अपनी जिम्मेवारियां निभा दी। फिर एक जिम्मेवारी हमारी अपनी बनती है कि जब हम परमात्मा के पास जाएं तो और वो पूछे कि क्या करने गया था और क्या करके आया, जब वो हमारी पिक्चर हमें दिखाएगा कि कौन कौन से कर्म तू करके आया है, तो वहाँ जब बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं रहेंगे। और मैं एक भजन बहुत सुनाती हूँ कि बड़ा औखा प्रभु प्रेम बना रहा, जरा सोच के चल बंदिया, है ना। प्रेम दे पुजारी पए गलियां च रुल दे, बैरी बन जाते हैं अपने ही कुल दे। कोई दूसरा कोई बैरी नहीं बनेगा आपके, किसी तीसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपका अपना ही कोई ऐसा होगा। जैसे मीराबाई के पति ने बहुत बार कोशिश करी कि ये इसको मैं जहर दे के मार दूं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपने देखे हैं और मैं अक्सर सुनाती भी हूँ। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। अपना हर जो भगवान ने एक एक पड़ाव बनाया है, इतने साल बचपन, इतने साल जवानी, फिर उसके बाद ऐसे बुढ़ापा, लेकिन मरने से पहले पहले जिसने भेजा है उसके पास जाने के लिए तैयार तो हो जाइए, उसके रूप में रंग तो जाइए कि उसके सामने जाके खड़े होके कम से कम उससे बात करने लायक तो हो जाइए, उसकी तरफ देखने लायक तो हो जाइए। हर इंसान को लगता है कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा है। और देखिए, कुछ लोगों को शायद मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं कि बहुत मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छान पड़ताल कर रहे हैं कि कौन है दुर्गा गिरी, कहाँ पे रहती है, कैसे इसका वो चलता है, कैसे ये अगर पैसे नहीं लेती तो कैसे ये आश्रम चलाती है। मैं नहीं लेती पैसे, लेकिन मेरी माँ देती है मुझे पैसे, है ना। और मैं बिल्कुल ओपन हूँ, दुनिया मुझे बारे में जानती है। और मैं पटियाला से दीक्षित हूँ, मेरे गुरु जी पंचानंद गिरी जी महाराज हैं, और मैं जो है महाकाली मंदिर में रहती हूँ, और यहीं पर जो है मेरा आश्रम है, और मैं पटियाला मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। यही मेरी सच्चाई है। मेरे अंदर कोई दोगलापन या मेरा कोई पीछे कुछ और मैं आगे कुछ और, ऐसा नहीं है। जिसके सामने मैं बैठी हूँ ना,
जिसके साथ सामने बैठ के मैं ये सारी बातें बोलती हूँ आप लोगों से, एक एक बात में सत्य होता है। जीवन का कुछ पड़ाव था, शायद हमने भी बहुत पाप किए, हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, हमने भी जीवन में बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आपको भगवान की तरफ अगर सच्चा और एक अच्छा गुरु आपको मिल जाता है ना, और जब वो भगवान की तरफ आपको एक लालच पैदा कर देता है भगवान से मिलने की या भगवान की तरफ बढ़ने की, तो आपको लगता है बस फिर आपको ये सारी दुनिया धीरे 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 फीकी लगने लगती है और एक वो ही बस अपना लगने लगता है। जब सच्चे मन से आप इसकी तरफ बढ़ेंगे तो आप ये दुनियादारी, ये बच्चे, ये परिवार सब हैं, बहुत शिष्य, बहुत परिवार हैं मेरे। 100 परिवारों की माँ हूँ मैं, 100 परिवारों की मैं गुरु हूँ, 100 मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं हूँ किसकी? सिर्फ इसके लिए कि अगर उसने कुछ अच्छा कर दिया तो भी कोई सवाल नहीं, और अगर उन्होंने कुछ बुरा कर दिया तो ये मेरे कर्म है, इसमें ना तो किसी और का दोष होता है। अगर आपके घर में आपको कोई इंसान दुख दे रहा है, आप दुख पा रहे हो, कोई इंसान आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, ये आप उसी को दोष दे रहे हो टॉर्चर करने का, लेकिन ये आपके कर्मों की सजा मिल रही है। बहुत सारी वीडियो बनाने पर है, इस पर भी मैं बताऊंगी आपको कि जब कोई इंसान किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उसके पीछे भी क्या राज होता है। ये भी एक बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन आज समय नहीं है, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। मेन टॉपिक है अक्षय तृतीय। अक्षय तृतीय, अक्षय का मतलब अपार धन की प्राप्ति, और सोना हो गया 1 लाख, तो ना तो हम सोना खरीद सकते हैं और ना चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन एक ऐसी वस्तुएं आपको बताऊंगी जिनको खरीदने से आप समझिए कि जितना ज़्यादा आप ये सामान खरीद के लाओगे उतने ही आप समझ लेना कि आप ये सोने चांदी से कम भी खरीद कर नहीं लाए हो। यही आपके घर में आने वाले समय में सोने और चांदी के भंडार लगा देगा। हाँ जी, अक्षय तृतीय भगवान परशुराम का जन्मदिन माना जाता है, और अक्षय तृतीय जो है अपार धन की प्राप्ति देता है। अक्षय तृतीय पर ही हम संत बने थे, और इलाहाबाद में ही मौजगिरी आश्रम है हमारे जूनागढ़ का, जहां हमारे गुरुजी लेकर आए और लेकर गए हमें, और संगम के किनारे ही अक्षय तृतीय में हमारा मुंडन संस्कार, अपने माता पिता का संस्कार, सब कुछ हम करके आए। जब तक आपका संस्कार नहीं होता, आपके बाल नहीं उतारे जाते, आपका मुंडन नहीं होता, तब तक आप संत की कैटेगरी में नहीं आते। सिर्फ जटाएं लगाने से और माथा लीप लेने से और ये वस्त्र धारण करने से भी मैं कहती हूँ कि संत नहीं होते। आपका मन संतों वाला होना चाहिए तो आप संत होते हैं, है ना। तो इस दिन सबसे पहले तो आपको अपने घर के लिए झाड़ू जरूर खरीद के लाना है, और अक्षय तृतीय पर आपको 2 झाड़ू लाने हैं, एक बाहर के लिए और एक अपने घर के अंदर के लिए। हमेशा याद रखिए, जो घर में कमरों के अंदर का झाड़ू है वो अलग से होना चाहिए और बाहर वाला झाड़ू अलग से होना चाहिए। चाहे आप माँ काली के साधक हैं, आप बंगलामुखी जी के साधन हैं, इस दिन आपको हवन जरूर करना है। इस दिन भगवान को दिया गया सामान, पितरों को दिया गया कोई भी सामान पितरों के लिए, आज भी अमावस्या है, आज भी आपको अपने पितरों के लिए शाम को 4 मुखी दीपक अपने घर के बाहर नमस्कार करके जरूर जलाना है। आज भी कुछ भी पीने का सामान, या पशुओं के लिए या बाहर कुत्तों के लिए पानी का इंतजाम, पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम, बहुत बड़े बड़े भंडारे मैं नहीं कहती कि लगाइए, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी नहीं लगा सकती। जो इंसान सच्चे तरीके से, सही तरीके से चलेगा, उसकी तो घर में रोटी भी पूरी नहीं होती, वो भंडारे कैसे भरेगा, कैसे खिलाएगा किसी को भंडारे। तो इसलिए, लेकिन मैं कुत्तों की सेवा, मैं चींटियों की सेवा, मैं पक्षियों की सेवा, बस इस तरह की सेवा करिए और ये सेवाएं आपका जीवन सफल कर देंगी। इस दिन आप वृक्ष लगा सकते हैं, आप नीम का पेड़ लगाइए, आप आम का पेड़ लगाइए और आप पीपल का पेड़ लगाइए, आप तुलसी जी का पेड़ लगाइए। इस दिन मंदिर में लगा सकते हैं तो 3 तुलसी लगाकर गमले में मंदिर में दान करिए। नंबर 2, आपको अपने घर के लिए चावल खरीद के लाने हैं। अक्षत वही है चावल, लेकिन चावल बिल्कुल टोटे में नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा चावल 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, बढ़िया से बढ़िया साबुत चावल आपको खरीद के लाना है। ये 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, आप जितना भी ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग लाइए। और इसमें 5 साबुत लंबी गांठ होती है, हल्दी की गांठ, आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए। 5 रुपये का सिक्के, 5 सिक्के इन्हीं चावलों में डाल दीजिए, और 5 किलो चावल को आप अपने घर में या मंदिर के पास कहीं भी अपने किचन में भी स्थापित कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अपने घर में चावल को जोड़ना शुरू करिए, अपने घर में चीनी को जोड़ना शुरू करिए।
धीरे धीरे ये चावल नहीं, ये आपका धन रुक रहा है। आप देखेंगे कि धीरे 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 चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ना पैसा रुकना और पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये चावल और इसके साथ 2 किलो चीनी और इसके साथ 2 पैकेट सेंधा नमक और 2 झाड़ू आपको इस दिन जरूर खरीद के लाने हैं। लेकिन चीनी और नमक को अलग अलग रखना है और चावल को आप चीनी के साथ रख सकते हैं, इसको इकट्ठा करके भी रख सकते हैं, एक ही डब्बे में भी भर सकते हैं। उसी में चीनी रख दीजिए, उसी में चावल रख दीजिए। अगर मैंने पहले भी आप लोगों से रखवाया है तो इसमें घुन भी लग सकता है, कीड़ा लग जाता है। पिछले चावल को या हल्दी की गांठ को निकाल दीजिए, पहले साफ खोल लीजिए, चेक कर लीजिए चावल सही नहीं है तो आप इनको पक्षियों को खिला दीजिए, या उबाल के अगर सही भी हैं तो इनको उबाल कर मीठा चावल बनाकर पक्षियों को और गौ माता को खिला दीजिए। और इस दिन आपको, आप जिसके भी साधक हैं, आप यहाँ से साधना में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि 5 तारीख को है माँ बगलामुखी जी का प्रकट दिवस। तो अक्षय तृतीया से आप 5 दिन की साधना भी कर सकते हैं, उस दिन से आप उठा सकते हैं इसको। 21 दिन के लिए भी आप किसी साधना को ले जा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त, जहाँ पे किसी चीज का अंत ना हो, वो है अक्षय। तो अगर आप किसी भी मंत्र की शुरुआत करते हैं, अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उठाइए 11 दिन का संकल्प यहाँ से, 21 दिन का संकल्प उठाइए। आप मदानन माई की, आप महाकाली जी की, आप किसी भी देवी की साधना, बगलामुखी जी की उठाना चाहते हैं, उठाइए यहाँ से। आप हनुमान जी की साधना उठाना चाहते हैं, इस दिन से उठाइए। मतलब बहुत ज़्यादा फल जो देने वाली है वो होती है अक्षय तृतीया। तो इस दिन आपको जो सीजन का फ्रूट है, जैसे इस सीजन में अब आम आया है, तरबूज आया है, खरबूज आया है, और ये सब फ्रूट आपको पानी की बोतल, दूध की बोतल के साथ अपने पितरों का नाम लें, उनको नमस्कार करें, अपना गोत्र बोलें जरूर। गोत्र बोल के अपने हाथ में पानी रखें, अपने पितरों को नमस्कार करता हूँ, मैं इस गोत्र से, ये मेरा पिता का नाम, मैं यहाँ अपने घर से, हे मेरे पितरों, मैं समस्त पितरों को नमस्कार करता हूँ, और ये जो मैं है आज ये फ्रूट, तिल, फूल जो भी आपको दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें और मेरे घर पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। इसमें ये पानी गिरा दीजिए, इस फ्रूट को ले जाके किसी को भी दे आइए, किसी पंडित जी को दे दें, गरीब इंसान को दे दें, आप गाय माता को खिला दें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसा कर दें। लेकिन पितरों के नाम का इस दिन जरूर निकालना है, पितरों के नाम का एक दिया जरूर लगाना है। अपने क्षेत्रपाल जी की जो सेवा करना चाहते हैं, या क्षेत्रपाल के लिए जो भी, कभी भी देखिए एक बात याद रखिए, जो लोग सेवा में सफल नहीं होते ना किसी चीज़ की, वो क्षेत्रपाल की वजह से सफल नहीं होते। जब आप क्षेत्रपाल का भोग नहीं देंगे, जब आप क्षेत्रपाल मतलब आपके इलाके के देवी देवता, जिनको मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस दिन गलती से भी अक्षय तृतीया वाले दिन आपको काले और नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। सारा दिन अपने सिर को बांध कर रखिए, पीले कपड़े से बांधिए, पीले वस्त्र पहनिए, या कोई भी पिंक पहनिए, जो भी पहने, बस नीला और काला ना पहने। और अपने सिर को यहाँ से आप 11 दिन के लिए बांध भी सकते हैं कि मैं इतने दिन तक, क्योंकि अभी देखिए 15 दिन के लिए ग्रहों का 15 मई तक बहुत प्रचंड रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। एकदम से ये आता और जाते हुए ग्रह हैं जो, और ऐसा भी नहीं है, कई राशियों के लिए बहुत अच्छा भी अब समय आने वाला है। कईयों के काम रुक रहे थे, एकदम से काम खुल जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे परमात्मा, बहुत कुछ होगा। लेकिन जब हम उस पर यकीन करके चलते हैं ना, तो फिर वो हमारा बुरा होने नहीं देती। एक बात याद रखना, मन से, कर्म से अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मैं सामने कुछ और दिखता हूँ और पीछे से मैं कुछ और दिखता हूँ। जैसे लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि कौन है ये, क्या करती है, मैं कुछ नहीं करती। मैं 10 बार लाइव में भी बोल चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, जो भी करती है वो मेरी माई करती है। मैं तो बिल्कुल एक साधारण सी जो है एक संत हूँ, और मैं किसी से, हो सकता है शायद मेरे तो शिष्य भी मेरे से बहुत आगे आगे बड़े हैं। मुझे ये नहीं लगता कि मेरे शिष्य छोटे हैं या मैं बहुत बड़ी हूँ। मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानती, बड़े छोटे का परहेज मेरे अंदर नहीं है। जो करेगा वो पाएगा, बस मैं तो एक बात जानती हूँ, और मुझे सब में नारायण ही देखने की आदत है। नर में ही नारायण है, चाहे वो मेरे शिष्य हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा वो कोई भी है। कोई भी आपको लगता है तकलीफ में, उसकी मदद करिए। कोई भी दुख में है, उसका दुख बटाइए। बस यही जिंदगी है, और यही छोटे छोटे से काम, ये छोटी छोटे से मदद करने की जो आदत होती है ना, ये जीवन में आपको बहुत ऊपर तक लेके जाती है। गाली गलोच नहीं करनी है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है। कोई हमारे बारे में कह रहा है तो बस एक अर्जी उससे लगाइए कि माँ देख लेना, कर ले पता कौन है ये। तो बस इतनी ही अर्जी की आवश्यकता है, ज़्यादा अर्जी की आवश्यकता नहीं है हमें।
तो ये है अक्षय तृतीया। तो इस दिन साधना जरूर करनी है, इस दिन हवन जरूर करना है। आप जिस भी देवी देवता के साधक हैं, हनुमान जी के, बालाजी के, माँ भगवती के, माँ पीताम्बरा के, माँ काली जी के, इस दिन माँ को हवन जरूर देना है। 10 माला का हवन करिए, चाहे वो बंगलामुखी जी हैं, चाहे वो महाकाली हैं। हर माला के बाद एक जायफल देसी घी में डाल के माँ को भेंट करें, है ना। मीठा पान, 2 पान माँ को भेंट करें। तो इस तरह से जो है बैठिए और भगवती को मनाइए। और जिस दिन ये खुद ही आपके साथ चल पड़ेंगी, आपको किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। जो तो बहुत जल्दी उड़ान भरना चाहते हैं वो उतनी स्पीड से नीचे भी आते हैं, इसलिए उड़ान भरने की कोशिश ना करें। जिंदगी लगती है इस सब इनको पाने के लिए, जीवन लगता है। तो और बहुत कुछ देना पड़ता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ होता है। बड़े आप पर संकट भी आते हैं, बहुत आपकी परीक्षाएं भी होते हैं, लेकिन जो इंसान नहीं छोड़ता ना उसका साथ, वो वहीं आकर फिर खड़ी होती है, उसी के साथ वो चलती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अक्षय तृतीया की। और आने वाले माँ भगवती का मेरा जन्मदिन जो आ रहा है, माँ पीताम्बरा का, जिसके लिए आप देख रहे हैं आज मैं पीली पीली हुई फिर रही हूँ, आपको दिख रहा है सारा। तो आज से मैं भी साधना में आ गई हूँ भगवती की, और माँ को मनाएंगे, पीताम्बरा देवी का हवन करेंगे जो बहुत विशाल होने वाला है। और इस दिन अगर आप लोग कोई भी हवन, आपका कोई काम, आपको देखो मैं बहुत ज़्यादा पैसे मांग के इसलिए मैं नहीं कहती कि कोई लोग कहते हैं कि 21,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, और ये सही है। ये माँ बंगलामुखी के हवन है, ये हकीकत में ही इतने पैसे लगते हैं क्योंकि इनकी सामग्री बहुत महंगी है। ये पीताम्बरा है, पीताम्बरी, इसको सोने तक का हवन होता है, इनका सोने तक का हवन, सोने की कीलें बना बना के भी हवन किया जाता है माँ का, जिससे इनको प्रसन्न किया जाता है। लेकिन एकदम से कभी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आप, आज हम 1100 का करेंगे, कल हम 2100 का करेंगे, फिर हम 3100 का करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। और ये पैसा देने के लिए तो पूछिए मत, भंडार खोल देंगी आपके लिए। बस एक बार सच्चे मन से सरेंडर करके इनकी तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। तो फिर ये देखती नहीं है कि क्या आपको चाहिए, आपके तो सोचने भर की ज़रूरत है, और ये आपके सामने लाकर उस चीज़ को खड़ा कर देती है। तो ऐसा ही बनना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे इतना प्यार देने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए। और जो लोग भी साधना करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो YouTube पर मुझे ज्वाइन करिए। 189 रुपीज़ का जो है आपको ज्वाइन करना है। साधना मैं बताऊंगी। अगर आप अक्षय तृतीया पर सिर्फ 1 दिन की भी साधना करना चाहते हैं, मैं दूंगी साधना, और आप 1 दिन के लिए बैठिए, क्योंकि इस 1 दिन को खराब नहीं जाने देना है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन करें। जो भक्ति मार्ग विद दीदी दुर्गा है, 189 का वहाँ पे ज्वाइनिंग आपको आ रहा है, आप वो भरिए और वहाँ पर आपका नाम मेरे पास आ जाएगा, और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप नंबर जो मेरा चल रहा है उस पर, और मैं कराऊंगी आपको खुद साधना, चाहे वो पीताम्बरा माँ के जन्मदिन के लिए हो, चाहे वो अक्षय तृतीया के लिए हो, या आप आगे महाकाली जी की साधना चाहते हैं, जिसके लिए भी हो। तो साधना के लिए मेरे रूल बहुत ज़्यादा पक्के हैं। एक बात और याद रखिए, तभी मेरी तरफ बढ़ना की कोशिश करिएगा, वरना मैं वैसे ही आपको कुछ और कहूँ, आप कुछ और करना चाहें तो वो बात बनेगी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे हज़ारों की भीड़ नहीं चाहिए। मुझे तो बस चुनिंदा जैसे कहते हैं ना कि चावल के दाने में से एक दाने को चेक किया जाता है, बस उतना ही चेकिंग करती हूँ और मुझे पता चल जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को तो बोलते हुए भी काली की साधना कराते हो, बंगलामुखी की साधना कराते हो, पड़ोसन है तुम्हारी बंगलामुखी भाई। जो लोग तहजीब से एक देवी का नाम नहीं ले सकते, वो उसकी साधना क्या करेंगे बताओ, और क्या वो देवी आप लोगों को दे देगी? ये तो भावना की भूखी माँ को भावना ही दीजिए। जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम काली आप सभी को।